ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस है 31st ऑफ मार्च का। हम ये देखेंगे कि 31st ऑफ मार्च को हम कैसे काम कर सकते थे, हम मार्केट से कैसे अपने ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते थे, हमने क्या गलती की जो गलती नहीं करनी चाहिए थी, हम कैसे उस दिन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते थे। तो ये 31st मार्च की आफ्टर मार्केट एनालिसिस है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैं कहता हूँ और मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको एक नॉर्मल एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना है कि कहाँ पे मार्केट एक अच्छा मोमेंट दे सकती है, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकती है, तो मार्केट खुलने से पहले दो लाइंस, एटलीस्ट दो लाइंस आपके ग्राफ में होने चाहिए, आपके चार्ट्स पे होने चाहिए। वो क्या है? वो है प्रीवियस डे हाई का और प्रीवियस डे लो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो जब आप ये लाइन बनाते हैं, मेरे चार्ट पे आप देखो तो अभी सिर्फ दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। एक ये EMA है, ठीक है, 21 मूविंग एवरेज का। ये सिंपल पाइवट है, पाइवट पॉइंट्स वही लगे हुए हैं। अब EMA क्या करता है? 21 EMA क्या करता है? मार्केट जब ट्रेंडिंग होती है ना, तो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे अगर कभी ऐसा होगा तो मैं आगे कभी वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और कई बार ना ये ट्रेंड बताने में भी हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको EMA 21 से मालूम चलती है, EMA 20 या EMA 21 से मालूम चलती है। पाइवट्स क्या है? ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। काफी अच्छा टूल है ये। और ये जो है ये लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, लीडिंग इंडिकेटर है। तो कई लोग जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं वो बोलते हैं इंडिकेटर से दूर रहो, इंडिकेटर बेकार है। ऐसा नहीं है, आप प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को साथ लेके चलिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट एक दिन पहले अच्छी खासी बुलिश बंद हुई है, यहाँ से एक अपमूव आया है। आप देखोगे तो एक क्लोजिंग से पहले एक अपमूव आया अच्छा खासा। मार्केट उसके बाद यहाँ गैप अप ओपन हुई है, करीब कितने, 80 पॉइंट्स का। कई बार क्या होता है कि जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो वो पूरे टाइम, उसके बाद गैप अप होने के बाद पूरे टाइम, पूरे दिन फिर एक शॉर्ट रेंज में समय निकाल देती है। ठीक है, पर आज क्या हुआ है, 31st को क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुई, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर उसके बाद वो ट्रेंडिंग हो गई। तो मार्केट कैसे, हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं कैसे? गैप अप होने पे ट्रेड करना चाहिए, कैसे गैप डाउन होने पे ट्रेड करना चाहिए, और जैसे जैसे ये दिन आएंगे, जिस तरह से ये हर दिन किसी दिन गैप डाउन अगर मिलता है तो मैं बताऊंगा गैप डाउन में कैसे काम करना है, गैप अप होता है तो कैसे काम करना है, और किस गैप अप में चांसेस है कि वो ट्रेंडिंग बने, और किस गैप अप में चांसेस है कि वो स्टैग्नेंट मार्केट की तरह हो जाए, जो कि गैप अप देने के बाद पूरा मूवमेंट कहीं हो ही ना, ऑप्शन बायर के लिए कुछ मिले ही ना। तो खैर, वो तो जैसे जैसे दिन आएंगे, जैसे जैसे मार्केट जिस तरह से इंडिकेशंस देगी हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अभी के लिए क्या डिस्कस करना है कि जो ये हुआ, जो उस दिन हुआ, उस पर हम ट्रेड कैसे करते हैं, ये 80 पॉइंट्स में जो गैप अप हुआ इस पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो तो मार्केट जब बुलिश होने के बाद जब गैप अप हुई है तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था। क्या था? 17,200 का। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये एक बिग राउंड नंबर है। ये ये एक बिग राउंड नंबर है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होती तो। अगर ये मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो चांसेस बहुत कम है कि ये इसके नीचे आएगी। क्यों? जो बायर्स हैं, जो यहाँ पे बुलिश बने हैं इस जगह पे, जो इस जगह पे बुलिश बने हैं, जो यहाँ पे बाई किए हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है, इसको इसको इसके नीचे ओपन हो और वापस मार्केट वहां से घूम जाए। जब एक बिग नंबर यानी 17,200 के ऊपर बंद हुई है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे आज पुट लेके काम नहीं करना है। पुट कहाँ बनता? पुट बनता यहाँ पर। अगर मार्केट खुली, मार्केट खुलने के 15 मिनट्स के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर, या
कहा जाए तो अगर 2 घंटे यानी 11:30 बजे तक मार्केट इसके लो को तोड़ देती, या फिर करीब 1:30 2 बजे के बाद लेटर हाफ में जो लास्ट पेज होता है, उस समय अगर इस कैंडल, जो पहली कैंडल बनी है ना 5 मिनट्स की, उसके लो को तोड़ देती, तो आप पुट ले सकते थे। और आपका टारगेट कहाँ होता? आपका टारगेट होता ये प्रीवियस डे का हाई, यानी आपको पुट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये मिल रहा था। यहाँ पे आप पुट लेते और आपका टारगेट ये होता। यहाँ पे आपने पी बाई करते और ये आपका टारगेट था। पर क्या ये एक अच्छा ट्रेड होता? नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ 80 पॉइंट्स मिल रहे होते, ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा होता। तो लगभग लगभग ये बहुत अच्छा पॉइंट नहीं, 80 पॉइंट होगी निफ्टी में। अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 40 45 पॉइंट्स मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिल सकता यहाँ पे। ठीक है, अब देखा जाएगा कि ट्रेड बनती क्या है। जब पी हमने अपने दिमाग से निकाल दिया तो सिर्फ और सिर्फ सी, सिर्फ कॉल की, सिर्फ बाइंग की ट्रेड बनती है। इतना ब्यूटीफुल मार्केट उसने काम किया, ये ऊपर गया, वहां से वापस आया। ये क्या है? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है पहले से, ये उस स्विंग का हाई है, इस स्विंग का हाई है, इस स्विंग का। ठीक है, यहाँ पे आई है मार्केट। ये क्या है? पाइवट का R2 है, रेजिस्टेंस। ये आई है, यहाँ पे मार्केट स्टैग्नेंट हुई है, यहाँ पे मार्केट रुकी है, इस जगह पे एक बेस बनाने की कोशिश की है। अगर आप देखोगे इसी चीज को, आप 3 मिनट्स पे देखते हो, अगर आप 3 मिनट्स पे देखोगे तो ये इतनी इतनी इजी ट्रेड थी। जो बंदा सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ पाइवट देख रहा है, कुछ कोई प्राइस एक्शन नहीं समझता है, वो चुपचाप इस चीज को, इस लाइन को बेस बना के यहाँ पे बाई कर लेता। उसका एस एल ये होता, यहाँ पे आपका एस एल होता, यहाँ पे आपकी बाइंग होती। अगर आपको इतना भी नहीं करना है, अगर इतना बेस लेना है, तो आप यहाँ पे बाई करते और इसका 50 यहाँ पे कहीं बीच में, यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए, करीब करीब 17 to 20 आपका एसएल होना चाहिए था। इससे क्या होता? आपका रिस्क बहुत कम हो रहा था, आपका रिस्क बहुत कम हो रहा था, पर आपको रिवॉर्ड यहाँ से इस स्विंग के हाई तक तो मिल ही रहा था। आपका रिवॉर्ड यहाँ तक तो आराम से मिल रहा था, अगर ये यहाँ से रिबाउंड होती तो। यहाँ पे आई, स्टैग्नेंट हो गई, आप इस पे नहीं बाई करते, आप इस पे नहीं बाई करते, आप 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 किस कैंडल पे बाई कर सकते थे? आप बाई कर सकते थे इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे नहीं। जब ये इस स्विंग को तोड़ी इस कैंडल ने और ये वापस आई, वापस रिट्रेसमेंट ले आई, तो आप कहीं इस एरिया में बाई कर सकते थे। इस एरिया में आप बाई करते, आपका एस एल या तो जैसे मैंने कहा, या तो यहाँ होना चाहिए था, या कहीं बीच में यहाँ पे होना चाहिए था, 17 to 20 के आसपास, और उसका टारगेट आप ले सकते थे। ये बहुत सेफ ट्रेड था, जो कि एक आम, जो बहुत ज़्यादा नहीं समझता प्राइस एक्शन, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता है, बहुत सिंपल ट्रेडिंग करता है, उस वो भी यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। चलिए, जो सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं ना, वो इस जगह पे बाइंग करते, इस जगह पे प्रॉफिट बुक करते। जो मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हैं, वो अगर 10 लॉट यहाँ पे ले रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना 5 लॉट्स निकालते। ठीक है, यहाँ पे फिर एक एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब जब ये अप ट्रेंड होता है, तो जो 5 21 EMA होता है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए एक सपोर्ट की तरह काम किया है। मार्केट आई है, यहाँ सपोर्ट ली है, वापस गई है, अपने इस स्विंग को यहाँ पे तोड़ी है। आप बोलोगे कि अच्छा तोड़ी तो हमें तो एंट्री का टाइम ही नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनाई, रिट्रेसमेंट होने के लिए आई ही नहीं, तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, देखो ऐसे। ये 3 मिनट्स का चार्ट है। 5 मिनट्स पर अगर दिखाता हूँ तब तो आप, अगर 5 मिनट्स पे कर रहे होते तो आप यहाँ पे कोई प्रॉपर एंट्री नहीं बन रही होती, जिसकी एंट्री हो रही होती। ये जो मार्केट है वो इस लाइन के ऊपर क्लोज, ये जो कैंडल है ये इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, आप यहाँ पे बाई कर सकते थे इंस्टेंट। क्लोज होते के साथ आपको तुरंत यहाँ पे ये मिल जाता, ये वाली कैंडल का मूव मिल जाता। पर अगर आप 3 मिनट पे देखोगे ना, तो ये भी एक बहुत इजी ट्रेड थी, बहुत इजी ट्रेड। ये जो एरिया बना है,
ये जो एरिया बना है, यहाँ पे इतने लंबे लंबे विक्स बने हैं, यानी यहाँ पे बायर्स अपना अपना पोजीशंस बना रहे थे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, वो खरीद रहे थे। आप यहाँ पे बाई कर सकते थे, ठीक है, इस एरिया में बाई कर सकते थे, इस एरिया में। और आपका एस सेल ये होना चाहिए था, इसका लो, इस कैंडल का लो। और एक चीज ये आप देख सकते हो समझने के नाते, यहाँ से इस पॉइंट पे आने के लिए कितने कैंडल्स लगे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी बियर्स ने, जो सेलर्स हैं, उन्होंने 8 कैंडल लगा दिए यहाँ तक पहुंचने में, और जो बायर्स हैं वो बस एक कैंडल में वो डिस्टेंस कवर कर लिया। यानी बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में है, ताकत में है। तो अब हम सिर्फ बाइंग की तरफ देखेंगे, सेलिंग की तरफ देखेंगे ही नहीं, चांसेस ही नहीं बनता है। उसके बाद अब जब बाई करते हैं यहाँ पे, आपकी आपकी एसएल कितनी होती, आपकी एसएल लगभग लगभग 85 टू, यानी करीब 15 पॉइंट्स की एसएल होती, 15 पॉइंट्स की, ठीक है। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए था, अगर मेरा एसएल अगर मेरा एसएल 15 पॉइंट्स है, तो टारगेट जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 45 पॉइंट्स होनी चाहिए। 1:3 का रेशियो, रिस्क इज टू रिवॉर्ड का। क्या हमें मिला, आराम से पहले कैंडल में ही मिल गया। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये 15 पॉइंट्स का यहाँ पे असल था, तो हमें 45 तो 45, यानी कि यहाँ पे आराम से मिल गया हमें, इस पॉइंट पे। आप आराम से यहाँ पे 1:3 का रेशियो से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। जो मल्टीपल लॉट वाले हैं ना, वो यहाँ पे एग्जिट नहीं करते। जो एक लॉट वाले हैं वो इस जगह पे एग्जिट कर देते हैं, जो मल्टीपल लॉट वाले हैं वो यहाँ पे भी एग्जिट नहीं करते। वो कोशिश करते कि जब जब तक ये 21 EMA टूटती नहीं है, कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं देती है, हम यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे, ताकि वो पूरा का पूरा जो मूव है ना उसको राइड कर सके। जो सिंगल लॉट वाले हैं उनका 2 अब तक ट्रेड हो चुका है, वो यहाँ बाई करके यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाई करके फिर यहाँ पे सेल किया, ठीक है। उसके बाद फिर उनका अब कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। जो मल्टीपल लॉट वाले हैं उन्होंने कुछ यहाँ बाई किया, सपोज वो इस पॉइंट पे, इस पाइवट के सपोर्ट पे। पाइवट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बैक टेस्ट करके देख लो पाइवट कितनी जगह और कितनी बार रिस्पेक्ट करता है इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए पाइवट वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शेयर्स में काम करते हो, इक्विटी में काम करते हो, आपके लिए वीवैप इज इम्पोर्टेंट। और पाइवट, क्योंकि चूंकि ये निफ्टी है, इसमें तो वीवैप होता नहीं है, पाइवट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप सपोज यहाँ पे 10 लॉट्स के साथ काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आप 5 लॉट्स से एग्जिट करते, फिर उसके बाद आप यहाँ यहाँ पे इस एरिया में फिर 3 लॉट्स के साथ एग्जिट करते। और अगर आप जा रहे होते यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे 21 EMA के नीचे क्लोज हुई है, तो कुछ यहाँ पे आप एग्जिट करते। यहाँ पे करीब आपके पास बचा 2 लॉट्स, तो आप यहाँ एग्जिट करते। आप इस तरह से मल्टीपल एग्जिट करेंगे और पूरी मूव का अपना फायदा उठाते। सो काफी अच्छा मार्केट था, काफी ट्रेंडिंग मार्केट था। जैसे जैसे और गैप अप होंगे, गैप डाउन होंगे, तो ये काफी ट्रिकी होता है। जो रिटेलर्स होता है वो इस दिन फंसता है, उसको लगता है चलो अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी। कई बार होगा जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, लोग बोलेंगे अरे अरे देखो ये तो बेरिश इनगल्फिंग है, आप यहाँ पे वो कर लो, अब तो गिर के पूरा यहाँ तक यहाँ आ जाएगी। नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं उस दिन। जब इस तरह के से यहाँ पे बनेगी, लोग इसको बोलेंगे कि आप ये देखो, ये तो शूटिंग स्टार बन गई है, अब पक्का मार्केट, ये तो शूटिंग स्टार है, अब तो पक्का मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आ जाएगी। आई नहीं आई, आई, इसको रिस्पेक्ट की, यहाँ से वापस ऊपर।
आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे पीछे जाओगे घुन की तरह। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। अब देखते हैं कि कल कैसे काम कर सकते हैं, यानी मंडे को। मार्केट एक अच्छी खासी अपमूव दे के गई है। मार्केट एक अच्छी खासी अपमूव दे के गई है यहाँ पर। यहाँ से मतलब अगर आप देखो तो मार्केट की रेंज प्रीवियस डे क्लोज यहाँ थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट इतनी अच्छी अच्छी मूव देके गई है। चांसेस ये है कि मार्केट साइडवेज रहेगी, काफी नैरो रेंज में रहेगी मंडे को। क्योंकि जब भी एक अच्छा मूव देती है मार्केट, अगले दिन ना बहुत कम रेंज में मूव करती है, काफी साइडवेज रहती है। क्योंकि ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बायर ने यहाँ से यहाँ पैसा कमाया है तो ऑप्शन सेलर भी तो कमाएगा अगले दिन। तो ऑप्शन सेलर का दिन है, वैसे भी इस हफ्ते में काफी छुट्टियां हैं, तो चांसेस है कि साइडवेज रहेगी मार्केट। अगर इसके ऊपर ओपन हुई तब तो बहुत नैरो रेंज रहेगा। अगर इन इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो चांसेस है कि वो ये या तो यहाँ से रिबाउंड खा के इस बीच में से मूव करेगी, या तो अगर यहाँ पे ओपन होती है इस जगह पे गैप डाउन में तो ये आएगी इसके बेस को रिस्पेक्ट करेगी और फिर इस रेंज में घूमेगी मार्केट। आप इस तरीके से देख सकते हो। और गैप अप अगर ओपन होती है तब तो फिर वो काफ़ी नैरो रेंज में ऊपर में रहेगी, क्योंकि 17,500 इसका एक बहुत 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 हेवी रेजिस्टेंस है। उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा इसके लिए। सो थैंक यू।